हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं सिमरन फ्रॉम स्टडी पॉइंट बाय सीमा। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके फॉर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम। राजस्थान जीके जो कि सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम्स हो, छोटे से लेकर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम तक राजस्थान जीके आता है। राजस्थान जीके का अपने वे चैनल स्टडी पॉइंट बाय सीमा पे जो टॉपिक चल रहा है वो है राजस्थान का इतिहास। और इतिहास के टॉपिक में अपन चल रहे हैं राजस्थान का जैसलमेर का इतिहास। उसमें अपने पिछले वीडियो में रणजीत सिंह तक देखा था, पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे उनके जो आगे के उत्तराधिकारी हैं बेरी साल, उनके बारे में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो महारावल बेरी साल के बारे में तो चलिए, महारावल बेरी साल। तो इनका शासनकाल माना जाता है 1864 से 1891 ईस्वी। किसका? बेरी साल का शासनकाल किस 1864 से 1891 ईस्वी में। फिर है कि ये 19 अक्टूबर 1865 को शासक बने। 19 अक्टूबर 1865 को शासक बने। ये हो गया। फिर बात आती है कि इन्होंने एक बहुत बड़ी, मतलब गलती नहीं मान सकते, लेकिन एक आश्चर्यजनक बात थी कि इन्होंने अपने जो दीवान था, दीवान नथमल से विवाद से बाहर से ब्रिटिश रेजिडेंट की जो हेल्प लेके से मेहता जगजीवन को दीवान बनाया। मेहता जगजीवन को दीवान बनाया। किसने? इस महारावल बेरी साल ने। कहाँ से बुलाया था इनको? कच्छ, सौराष्ट्र। किससे? पॉलिटिकल जो थे, पहले के जो अफसर हुआ करते थे, जिनको पॉलिटिकल रेजिडेंट बोला करते थे, पॉलिटिकल अफसर जो थे उस टाइम के, तो उनसे इन्होंने ब्रिटिश की हेल्प से लेके जो अपने दीवान, अपना क्षेत्र का था, क्षेत्रीय दीवान, उससे कुछ विवाद हो गया, तो वहाँ से दीवान को बुला के कच्छ सौराष्ट्र से फिर मेहता जगजीवन को यहाँ पे क्या बनाया? दीवान। तो ये इतिहास में एक पहली घटना थी जिसमें किसी बाहर से बुलाए हुए किसी भी व्यक्ति को दीवान बनाया गया, यानी कि अपने क्षेत्र को छोड़ के किसी बाहर के क्षेत्र के व्यक्ति को बुलाकर उसे दीवान बनाना। ये इतिहास में एक क्रांतिकारी घटना थी, क्योंकि इन्होंने क्या किया? इन्होंने ब्रिटिश सरकार की हेल्प लेके, वो भी क्षेत्र को छोड़ के किसी दूसरे क्षेत्र से व्यक्ति को बुला के फिर उसको, जो कि ब्रिटिश रेजिडेंट की सिफारिश पे, जो कि दीवान बनाना। तो ये बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी घटना थी यहाँ के क्षेत्रीय लोगों के लिए। ये हो गई। फिर है 1897। इस टाइम क्या हुआ? जैसलमेर 1879 सॉरी, जैसलमेर वर्सेस ब्रिटिश। जैसलमेर और ब्रिटिश के बीच में कौन सी संधि हुई, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। तो इस टाइम क्या हुई? नमक संधि। क्योंकि जब बाहर से बुलाया तो ब्रिटिश लोग हैं, तो वो तो हस्तक्षेप करेंगे राज्य में। तो उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे राज्य में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। तो बाहर से बुलाया, नमक संधि हुई। तो इसमें क्या था? इससे पहले क्या था? नमक जो भी था उस पे एकाधिकार किसका था? जैसलमेर राज्य का। लेकिन इसके बाद में जैसलमेर राज्य का नमक बनाने तथा निर्यात पर एकाधिकार सीमित कर दिया गया,
आपके एकाधिकार तो होगा, लेकिन कंपनी की तरफ से कुछ टैक्स भी लगेगा, उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। और फिर बात आती है कि ये संधि की शर्तें कहाँ हुई? बाप स्थल पर। क्या हुई थी बाप स्थल पर? संधि शर्तें। यही रीजन होता है जब किसी दो व्यक्तियों के बीच कभी कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो उसके बीच में वो तीसरा व्यक्ति दोनों में से किसी एक की जगह लेने की कोशिश करता है। इसी तरह जैसे कि इन्होंने अपने क्षेत्रीय दीवान थे, उनसे हुई बहस, विवाद हुआ, लेकिन इन्होंने बाहर से बुलाया, ब्रिटिश रेजिडेंट से दीवान बुलाया, तो फिर इनकी हिम्मत ये तक हो गई, इन्होंने धीरे धीरे हस्तक्षेप स्टार्ट कर दिया। और फिर जो हप्पन का जो नमक बनाना, निर्यात करना, उस पे जैसलमेर राज्य का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, उसका कुछ टैक्स, कुछ मुआवजा जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जाएगा। तो ये तो वही बात हुई कि जब दो भाई या फिर कोई दो पर्सन कोई भी लड़ते हो, उसमें किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में बुला के लेके आना कि आप हमारे इस समस्या का समाधान करें, और तो फिर वो तीसरा व्यक्ति करेगा कि वो दोनों में से किसी एक की जगह लेने की कोशिश करेगा। तो ये आए तो इन्होंने दीवान तो भेजा, लेकिन ये स्टार्टिंग थी जैसलमेर में ब्रिटिश सत्ता के हस्तक्षेप की। तो इन्होंने फिर जो अपन नमक बनाने का जो स्थल वगैरह थे उन पे क्या कर दिया, टैक्स लगाना, इस पे थोड़ा जैसे कि पाबंदियां स्टार्ट कर दी। तो इसीलिए कहते हैं कि यदि किसी दो व्यक्तियों या फिर दो संस्थाओं का कोई भी झगड़ा वगैरह हो तो किसी तीसरे तथ्य को बीच में ना आने दिया जाए। तो इसीलिए हमेशा चाहे कोई भी मैटर हो, चाहे दो पर्सन का हो, चाहे दो संस्थाओं का, यदि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो दो के बीच में सॉल्व होनी चाहिए, ना कि कोई तीसरा आके करे। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो गई थी हस्तक्षेप करना, क्योंकि उनको पता था जब इनमें खुद में फूट है तो फिर हमें कौन सा हर्ज है, क्योंकि जब अंग्रेज़ों की तो पॉलिसी यही थी, फूट डालो और राज करो की नीति। तो जब इनमें फूट बड़ी बहस, अपने ही क्षेत्र के लोगों में बहस होने लगी, तो फिर वो तो फ़ायदा उठाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, इस पे जो कि कुछ पाबंदियां लगा दी, यानी कि टैक्स देने के लिए वगैरह, मतलब सीमित कर दिए उनके एकाधिकार को, जैसलमेर राज्य को। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा। यह हुई थी बात। फिर बात है कि 1877 में दिल्ली में समारोह हुआ। अब क्वेश्चन आता है कि समारोह किस लिए हुआ? तो समारोह जो विक्टोरिया थी ना, महारानी विक्टोरिया, सम्राज्ञी बनने के अवसर पे, महारानी विक्टोरिया के सम्राज्ञी बनने के अवसर पे दिल्ली में क्या हुआ? समारोह हुआ, जिसमें क्या किया गया? जैसलमेर राज्य द्वारा उनको सम्मानित किया गया। किसको? महारानी विक्टोरिया के द्वारा। तो इसमें क्या किया गया? महारानी के ध्वज में क्यों शाही ध्वज, जैसे कि उन्होंने, किसने? जैसलमेर राज्य ने, जैसलमेर के राजाओं ने, सामंतों ने किसका? विक्टोरिया का सम्मान किया। तो विक्टोरिया ने क्या? शाही ध्वज दिया। किसको दिया? जैसलमेर राज्य को दिया। तो जैसलमेर राज्य ने क्या? शाही ध्वज जो कि अपने क्षेत्र में लगाया। तो बात ये चलती है कि इनका शासनकाल हो गया, नथमल से लड़ाई हो गई, बाहर का रेजिडेंट, कच्छ सौराष्ट्र का दीवान आ गया, फिर उसके बाद में शुरुआत हुई हस्तक्षेप की, फिर आके इन्होंने नमक संधि की जैसलमेर वर्सेस 1879 में, जो कि आपके ब्रिटिश जो थी, मतलब उस टाइम ब्रिटिश तो वैसे ही थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो 25 दिसंबर 1600 को ही भारत में आ चुकी थी, उसी के लगभग। तो यानी कि इनसे पहले भी थी, लेकिन जैसलमेर राज्य में इतना हस्तक्षेप था नहीं। लेकिन इन्होंने जब उनको दी, आगे से कहते हैं ना, इज्जत दी, तो उन्होंने इसमें हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर पहले नमक कानून की नमक संधि हुई, फिर उसके बाद में जैसे कि महारानी विक्टोरिया का क्या सम्मान समारोह हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो उस टाइम मतलब शासक बनी, मतलब साम्राज्ञी बनी, यानी कि रानी बनी थी। तो उस अवसर पे तो उन्होंने, विक्टोरिया ने खुश होकर जैसलमेर राज्य को शाही ध्वज फहराने का अधिकार दिया, फिर जैसलमेर को दिया। यह हो गई। फिर बात आती है कि सम्मान समारोह में सम्मान
समारोह में विक्टोरिया को जैसलमेर द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि, सम्मान समारोह हुआ था ना, उसमें जैसलमेर राज्य ने महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सुशोभित किया। ये हो गई बात। फिर बात आती है कि मतलब इन्होंने चांदी के सिक्के भी डलवाए थे जैसलमेर ने। किसके द्वारा? जैसलमेर द्वारा, जिसमें चित्र किस किस के, एक तरफ तो विक्टोरिया जी के, महारानी विक्टोरिया के, और दूसरी तरफ किसके? बेरीसाल के, क्योंकि उस टाइम शासक कौन था? बेरीसाल। अभी हम किसका पढ़ रहे हैं? महारावल बेरीसाल के बारे में। तो इन दोनों के चित्र लगाए, यानी फोटो लगाई गई सिक्कों के दोनों तरफ। फिर बात आती है बेरीसाल मृत्यु। तो मृत्यु हुई थी 10 मार्च 1891। रुग्णता के कारण हो गई थी मृत्यु, 32 वर्ष की एज में। ये हो गया। फिर बात आती है कि मतलब जब बेरीसाल का शासनकाल था ना, उस टाइम क्या हुआ? रत्नु शिवदान को जैसलमेर राजकवि घोषित किया। किसके काल में? बेरीसाल के काल में ही जो रत्नु शिवदान था उसको जैसलमेर राजकवि घोषित किया गया, और इनको क्या? कविराज की उपाधि भी दी गई बेरीसाल के काल में। कविराज की उपाधि भी मिली थी। ये हो गया। फिर बात आती है कि तो बेरीसाल के काल में ही क्या खुला? प्रथम ब्रिटिश डाक खाना। क्या खुला? डाक खाना। प्रथम ब्रिटिश डाक खाना 1888 में जैसलमेर में खुला था। और किसके काल में खुला था? तो 1888 में प्रथम ब्रिटिश डाक खाना बेरीसाल के काल में खुला था। तो ये भी बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है इनके काल में, जो कि बहुत अच्छी चीज़ें हुई है। बस बेरीसाल के काल में प्रथम ब्रिटिश डाक खाना ये हो गया। फिर है राजकवि घोषित हुआ इसमें, और फिर चांदी के सिक्के ढलवाए गए, और केसर-ए-हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया को। ये सारी चीज़ें हो गई। इनकी मृत्यु के बारे में हो गया, यानी कि यह महारावल बेरीसाल के बारे में सारा था। अब हम पढ़ते हैं महारावल शालीवाहन द्वितीय या फिर श्याम सिंह। ये थे आपके, जैसे कि बेरीसाल के पुत्र नहीं थे, बेरीसाल के पुत्र की मृत्यु हो गई तो उनके अनुज, उनके भाई थे, उनका नाम था महारावल श्याम सिंह, जिनको शालीवाहन द्वितीय के नाम से जाना गया। शालीवाहन द्वितीय या श्याम सिंह, ये हो गई। फिर बात आती है कि इनका शासनकाल 1891 से 1914 ईस्वी माना जाता है। फिर बात आती है कि इनकी निसंतान मृत्यु होने के कारण महारावल के भाई 1891 में, किसके भाई? शालीवाहन के भाई के पुत्र, यानी कि भतीजे के भाई कुशल सिंह के पुत्र शालीवाहन, या जिनका दूसरा नाम श्याम सिंह है, शासक बने। पहले कौन थे? आपके
ये जैसे कि पहले हमने देख लिया, पहले के शासक बेरीसाल, फिर इनके बेरीसाल की नई संतान, कोई भी संतान नहीं थी, मृत्यु हो गई, तो फिर इनके भाई थे कुशल सिंह, उनके पुत्र यानी कि बेरीसाल के भतीजे शालीवाहन द्वितीय या फिर श्याम सिंह जिनका नाम है, वो शासक बने जैसलमेर के। फिर इनको मतलब शासन नियुक्त किया गया, और ये क्या थे, एजुकेटेड थे, शिक्षित। तो जैसलमेर के प्रथम शिक्षित शासक कौन, शालीवाहन। तो ये भी बहुत अच्छी बात थी, कोई राजा जो कि प्रथम जो था, जो कि मतलब विधिवत पूरा शिक्षित व्यक्ति था, और इन्होंने मेयो कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की है, मेयो कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। किसने, शालीवाहन द्वितीय ने मेयो कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी। फिर बात आ गई कि इन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता विकेंद्रीकरण, अपना जो भारत का पॉलिटिकल राज व्यवस्था है वो विकेंद्रीकृत है या मतलब केंद्रीकरण है। केंद्रीकरण ये होता है कि जिसमें सारी सत्ता का संचालन एक ही व्यक्ति, जैसे कि भारत का भी पूरा मेन हैंडीक्राफ्टर को मेन हैंडल करने वाला कौन है, पीएम है। तो क्या वो पीएम एक ही शासन चलाता है, नहीं, पीएम के नीचे बहुत सारे एमएलएज, उसके बाद में और ज़्यादा नीचे फिर गांव, शहर है तो नगरपालिका अध्यक्ष फिर से गांव आता है। तो यानी कि आई थिंक एक पीएम से लेके एक जनता तक कोई सैकड़ों हजारों मतलब अफसर और हजारों मतलब कार्य मंत्री गण होते हैं। उसके बाद में वो सारी केंद्रीकृत होके विकेंद्रीकरण होके फिर वो जनता की ओर आती है, तो उसे बोलते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। यानी कि काम का डिवाइड हो जाना, एक काम जिसको करने में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, यानी कि उनकी एक कड़ी बनी हुई है, उसको क्या बोलते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो इन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया और महकमा खास और सेक्रेटेरिएट नामक विभाग स्थापित किए। महकमा खास तथा सेक्रेटेरिएट विभाग स्थापित किसने, शालीवाहन। कौन कौन से, महकमा खास और सेक्रेटेरिएट विभाग की स्थापना की और 11 अप्रैल और 1914 को मृत्यु को प्राप्त हुए, परलोक सिधार गए। कौन, शालीवाहन। तो शालीवाहन शासनकाल हो गया, किसके पुत्र, किसके भाई के पुत्र थे, सबसे जैसलमेर के प्रथम शिक्षित शासक थे ये, और इन्होंने मेयो कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्योंकि जब एक मतलब एजुकेटेड शासक बनेगा तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ये आप सभी जानते हैं। तो इन्होंने महकमा खास और सेक्रेटेरिएट विभाग की स्थापना की और 1914 को इनकी मृत्यु हो गई। तो इस वीडियो में हमने शालीवाहन और बेरीसाल के बारे में देखा। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं जवाहर सिंह और जैसलमेर के अन्य अंतिम शासक गिरधर सिंह के बारे में। जवाहर सिंह और गिरधर सिंह के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको मैंने जो ये लॉन्ग मैटर पढ़ाया है, क्योंकि ये RS लेवल नोट्स हैं, तो आई होप आपको समझ आया होगा, आप पे एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, एंड आई श्योर कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में ना छूट पाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, खमा गए।